दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न वीडियो के माध्यम से मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? इसका उत्तर है भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है लल्लू लाल। अगला प्रश्न है, क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है? इसका उत्तर है नहीं। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? इसका उत्तर है कोई नहीं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 383-43 फर्स्ट। अगला प्रश्न है, भारत की राजभाषा कौन सी है? इसका उत्तर है हिंदी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है गारसा दत्तासी। अगला प्रश्न है, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा था? इसका उत्तर है शिव सिंह सेगर ने। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि के नाम से कौन जाना जाता है? इसका उत्तर है स्वयंभू। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? इसका उत्तर है खड़ी बोली से। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका उत्तर है देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन हैं? इसका उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, देश को हानि जयचंदों से है में जयचंद किस प्रकार की संज्ञा है? इसका उत्तर है जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की शैली कौन सी है? इसका उत्तर है प्रबंध शैली। अगला प्रश्न है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? इसका उत्तर है ब्रज भाषा की। अगला प्रश्न है, झोपड़ी से राजभवन तक किसकी रचना है? इसका उत्तर है माता प्रसाद की। अगला प्रश्न है, जो करेगा सो भरेगा किस प्रकार का सर्वनाम है? इसका उत्तर है संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, समीप की वस्तुओं हेतु यह और दूर की वस्तुओं हेतु वह किस सर्वनाम का प्रयोग है? इसका उत्तर है निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, तुम, तू, तुझे, आप, तेरा में किस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग होता है? इसका उत्तर है मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, मैं, हम, तुझे, मुझे, मेरा किस प्रकार के सर्वनाम हैं? इसका उत्तर है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, उसने कहा था किस साहित्यकार की कहानी है? इसका उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, वह, वे, उसे, उन्हें किस प्रकार के सर्वनाम शब्द हैं? इसका उत्तर है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, जो विकार शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है सर्वनाम। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है 4 प्रकार के।
अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कविता विद्रोही किसने लिखी? इसका उत्तर है रफ़ीक नजरुल इस्लाम ने। अगला प्रश्न है अगले जन्म मोही बिटिया न कीजो किसकी रचना है? इसका उत्तर है कर्रतुल और हैदर की। अगला प्रश्न है उर्वशी किसकी रचना है? इसका उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न है साहित्य के नोबेल से सम्मानित पहली अश्वेत महिला कौन थी? इसका उत्तर है टानी मॉरिसन। अगला प्रश्न है हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? इसका उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत को। अगला प्रश्न है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल के बाद सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? इसका उत्तर है मान बुकर पुरस्कार। अगला प्रश्न है ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? इसका उत्तर है संत कवि। अगला प्रश्न है कारक के कितने भेद होते हैं? इसका उत्तर है 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है विद्यापति को। अगला प्रश्न है चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? इसका उत्तर है पांडे बेचना शर्मा उग्र। अगला प्रश्न है ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? इसका उत्तर है धर्मवीर भारती की। अगला प्रश्न है वह व्यक्ति जो बहुत बोलते हों। इसका उत्तर है बहुभाषी। अगला प्रश्न है वह व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं बोलता हो। इसका उत्तर है बहुभाषा भाषी। अगला प्रश्न है दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है उपत्यका। अगला प्रश्न है हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन हैं? इसका उत्तर है राधेलाल द्विवेदी। अगला प्रश्न है भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की है? इसका उत्तर है भारोपीय परिवार की। अगला प्रश्न है वह कृति जिसमें गद्य व पद्य दोनों का प्रयोग किया गया हो। इसका उत्तर है चंपू शैली। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? इसका उत्तर है नरसिंहपुर। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इसका उत्तर है उर्वशी के लिए। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इसका उत्तर है यामा के लिए। अगला प्रश्न है हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन हैं? इसका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य कौन है? इसका उत्तर है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन है? इसका उत्तर है इंदुमती। अगला प्रश्न है वाक्य में संज्ञा की आवृत्ति ना हो इसके लिए संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है सर्वनाम का। अगला प्रश्न है देवताओं की भाषा किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है संस्कृत को। अगला प्रश्न है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है कालिदास को। अगला प्रश्न है छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं? इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है भारत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है? इसका उत्तर है 8। अगला प्रश्न है हिंदी के साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक कौन हैं?
इसका उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? इसका उत्तर है महादेवी वर्मा को। अगला प्रश्न है वर्तमान में हिंदी भाषा का सबसे प्रचलित रूप कौन सा है? इसका उत्तर है खड़ी बोली। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? इसका उत्तर है नागपुर में। अगला प्रश्न है पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु। दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।